का हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर में आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025-26 के। आज की वीडियो में हम पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और पूरे क्वेश्चनों का पैटर्न देखेंगे किस तरह के आए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं गणित से जुड़े हुए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और फुल सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वीडियो में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले हम सही विकल्पों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण योग में ये समीकरण है का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हमारा हमेशा कब होता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ये हमारा अद्वितीय हल का होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विभक्तकर का सूत्र। तो विभक्तकर का सूत्र होता है हमारा b² माइनस 4ac। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर क्या है? तो 6। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, पी एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी हमारी होती है x² प्लस y² रूट में। निम्नलिखित में द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद ये है x² प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा द्विघाती बहुपद है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो उसका कोण कितना बनेगा? तो ये कोण बनेगा 45 डिग्री। जब भी उसकी छाया और ऊंचाई बराबर होती है तब 45 डिग्री का कोण बनता है। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तब ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप। एक द्विघाती समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, क्योंकि यह क्या बोलना है? द्विघातीय समीकरण। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है। तो उन्नयन कोण में क्षैतिज स्तर से बिंदु हमेशा कहाँ होता है? ऊपर की ओर। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कैसी कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदी रेखा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये हमने देख लिए इसके रिक्त स्थान। आगे हम बात करेंगे सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप आकृतियां अनिवार्यता सर्वांग सम होती हैं। तो अनिवार्यता नहीं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। घात 2 के बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं। सत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं? बराबर। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होती, यह असत्य है, क्योंकि एक अगर छोटा त्रिभुज है और इसी के जैसे एक ही रूप का एक और बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं तो उनके एरिया अलग अलग होंगे। तो ये असत्य हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अनंता अनेक हल होने पर रेखा संपाती होती है। तो सत्य है। किसी समय धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के रूट 3 गुनी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, यानी ये सत्य है। किसी बिंदु का भुज शून्य है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा, यह असत्य है, क्योंकि एक्स अक्ष पर भुज शून्य होता है तब हमेशा वाई अक्ष पर होता है। जब वाई का मान 0 हो तब वह एक्स अक्ष पर होता है। तो यह असत्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला क्या है? पहला हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 15 व 30 का एलसीएम तो ये 30 होगा। साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बराबर कितना होगा? तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि हमारी परिमेय होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोण हमारा कोई सा भी हो सकता है। और चौथा क्वेश्चन है x-2 x-3 के शून्य। तो इसके शून्य आएंगे 2/3। अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि इसमें कोई चर राशि नहीं है। टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/3, क्योंकि टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। जब इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 1/3 इसका आंसर आएगा। ये हमने पूरी सही जोड़ियां देख ली हैं। ये सही जोड़ियां आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह के पैटर्न आपको पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि यदि द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है माइनस का b/a। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखीय होता है वह कैसा होता है? सरल रेखीय आलेख। द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने की सूत्र विधि। तो सूत्र विधि हमारी है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये हमारी सूत्र विधि है, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी बोलते हैं। इससे हम गुणनखंड निकालते हैं या मूल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखिए। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या होती है कि यदि ये एक त्रिभुज होता है एबीसी, इसी के समांतर एक अन्य मध्य एबी और एसी के मध्य में कोई
भुजा खींची जाती है तो ये आपस में समानुपाती होती है, यानी AD बटे हमारा BD होता है और AE बटे हमारा EC होता है। तो ये समानुपातिक परिमेय होती है, इसको हम थेल्स परिमेय भी बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक 5, 7, 3, -3 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र इन दोनों के मध्य में होता है। 5 और 3 को x1 x2 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 5 3 8/2 यानी 4 आएगा, और इधर 7 - 3 यानी 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे केंद्र के? 4,2, 4,2 आ जाएंगे। ठीक है। दृष्टि रेखा कैसे कहते हैं? दृष्टि रेखा हम जानते हैं कि प्रेक्षक से अगर आंख की तरफ देखा जाता है तो ये काल्पनिक रेखा होती है। भाई बिंदु से वस्तु तक देखी गई काल्पनिक रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हमने सभी ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में सही करके आए हैं। आगे आप और रिवीजन करना। प्रश्न क्रमांक 6 पर क्या देखा कहता है, अभी हम इसके सिर्फ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अथवा में दिया संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं कितना आएगा, 2। 2 इसका एलसीएफ आएगा क्योंकि 2 से ही 6 और 20 में भाग जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 -2 है। ये आपके दूसरे चैप्टर में दिए गए हैं। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करना, वार्षिक परीक्षा में भी आपका इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है कि इसमें एक समीकरण बनाना है। ये आपका 5 पेंसिल 7 कलम, अगर पेंसिल को x मान लें, कलम को y मान लें तो 5 पेंसिल हैं, 7 कलम है, बराबर 50 रुपये हो रहा है। इसी तरह हम अगला में मानेंगे तो 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर 46 हो रहा है। तो इस तरह से हमें इसके बाद समीकरण बनाना थी और आपके 2 नंबर पक्के हो जाते। इसी तरह इसकी तुलना करना है, तुलना करेंगे तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकाल लेंगे। ये आपने बहुत अच्छे से किए होंगे, आप इसके मान निकाल सकते हैं और करके भी आए होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 पर आपके समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आ गए थे दोनों। इसमें कौन सा पद यानी an का मान पूछ रहा है और इसमें 4 के गुणजों को कितने गुणज हैं यानी n का मान इसमें पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10 पर भी आपका एक समांतर श्रेणी दिया है जिसमें लिखा है कि प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद हमारा 3 होता है और सारवंतर जब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मौखिक भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसलिए चैनल को फॉलो जरूर करें क्योंकि यहाँ हम लाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी ऑब्जेक्टिव्स जो आपके नंबरों को और मजबूती से बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 पर क्या पूछा गया था कि समरूप त्रिभुजों की आकृतियों भिन्न-भिन्न उदाहरण दी, समरूप आकृतियों के भिन्न-भिन्न उदाहरण देना है। तो एक जैसी आकृतियां होती हैं, जैसे एक चूड़ी होती है या एक बॉल, तो इस तरह से कई उदाहरण हम दे देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 पर हमारा पूछा गया है कोण सी का मान बताना है। ए और ई का मान दिया गया है, यानी एबीसी और डीईएफ में ये मान दिए गए हैं। आपको इस पर सर्वांग समता या समरूपता का कॉन्सेप्ट लगता है और आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 13 पर क्वेश्चन दिएगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ट्रिपलेट भी है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है तो इसकी दूरी 5 स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह बीच की दूरी से ये वाला क्वेश्चन आता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और रूट। तो ये बीच की दूरी के सूत्र से ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 पर हम देखते हैं क्यू बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो क्यू कहाँ से है? P से भी बराबर दूरी पर है, उतनी बराबर दूरी R से है। तो इन दोनों के बीच की दूरी की जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हमारा x का मान निकल आएगा। अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष पर जब बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं तब क्या होता है 0, y। तो हम 0 के बराबर इसके विभाजन बिंदु का सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर। तो ये क्वेश्चन लगाएंगे और इधर बराबर 0 रख देंगे तो इसके हमें अनुपात निकल आएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये सभी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होते तो हम आसानी से इसका निकाल सकते थे। जैसे ये √3/2 होता है, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस इधर साइन 30 और कॉस 30 1/2 1/2 ये होता है। तो ये कितना हो जाता है 3/4 और इधर हो जाता है 1/2, 1/4 इधर हो जाता, 3 और 1 4/4, 4/4 यानी ये जुड़ जाता तो इसका आंसर आता 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद हों तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ लेना है। प्रश्न क्रमांक 16 पर क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ A17 बराबर और 10वां पद होता है A10, इससे 7 अधिक है 17वां पद। बस इसमें फॉर्मूला लगा देते A + 16D, इधर लगा देते A + 9D।
प्लस 7, इनको जब पक्षांतर करते ये कट जाते, 16 में से 9 जाते, ये कितना बचता 7, डी बराबर इधर 7 बचता, डी का मान 1 आ जाता, यानी सार्वंतर 1 आ जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपके 2 नंबर के पूछा गया था। इसी तरह प्रश्न क्रमांक इसमें अथवा में दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा में कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि पहले प्रथम पद हमारा क्या आता है, एन की जगह पर 1 रखेंगे तब प्रथम पद क्या आएगा हमारा 7 है। फिर दूसरा पद हमारा क्या आएगा 7, इसमें क्या रखेंगे 2, तो 3 4 दूनी 8, कितना आएगा 11। हमेशा 4 4 बढ़ेगा, 4 4 बढ़ेगा यानी सार्वंतर 4 आ जाएगा। प्रथम पद ये है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो सूत्र कौन सा होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह का हमारा सूत्र होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पर क्या पूछा गया था, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले एक वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका ये था। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया था कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले एक वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान ज्ञात करना। यानी इस तरह का त्रिभुज है, दो स्पर्श रेखाएं P से PA और PB, इस तरह की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये 80 डिग्री का कोण है, इधर के कोण बन जाते हैं। तो POA मतलब इस तरह का कोण कौन सा ज्ञात करना थी, ये वाला कोण ज्ञात करना थी। प्रश्न क्रमांक 18 पे आपका क्या का प्रश्न क्रमांक 18 पर भी आपका एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ ज्ञात करना है, ये एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी 96 और 404 के बराबर क्या होगा 4 इंटू एलसीएम। जब एलसीएम बराबर निकालेंगे तो हमारा इसके नीचे बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 101 आएगा। जब 96 का 101 से गुणा करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम एक दो स्टेप में ही इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरह ये सिद्ध करने वाला आ गया कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय है कि नहीं, तो ये परिमेय अपरिमेय वाले अपन 1.3 पर काफी क्वेश्चन किए हैं, आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 पर आपका आगा त्रिकोणमिति से, इसमें साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण ये मान दिया है, तो आपको ये निकालना है। पहले ये निकाल लेंगे, रूट कितना आएगा 16 में से 9 जाएंगे, यानी √7 आएगा। तो √7 आएगा। फिर आप कॉस ए और tan a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 पर भी क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां परस्पर बराबर होती हैं। यानी कोई भी बाहरी बिंदु होता है, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। नहीं, ये सिद्ध करना है, ये परिमेय है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 21 पर आप देख सकते हैं m का मान ज्ञात करना है। विलोपन विधि से पहले हम इसके x और y के मान निकाल लेंगे, फिर m का मान निकालेंगे, और ये प्रतिस्थापन विधि का नीचे क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न क्रमांक 22 पर भी आप देख सकते हैं कि वर्ग समीकरण में k का मान पूछा है, तो k का मान कब पूछे, जब दो मूल बराबर हों, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये पहले इसको हल कर लेंगे, ये इसको खुलेगा तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस क्या आएगा 2kx और प्लस का 6, तो a का मान k आ जाएगा और b का मान 2k आ जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखेंगे तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। अथवा में क्या दिया गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल इतना हो। तो पहली संख्या अपन x मान लेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे तब 27 माइनस x होगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा 182 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसकी दो संख्याओं का आंसर निकाल सकते हैं, जो कि 13 और 14 आएंगी। प्रश्न क्रमांक 23 पर आपका त्रिकोणमिति से ऊंचाई एवं दूरी नामक चैप्टर से पूछा गया। इसमें एक पेड़ टूटने वाला है, इसमें ये पेड़ होता है जो टूट जाता है और इधर चला जाता है। तो इसका एक कोण बना जो 8 मीटर लंबा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा 8√3। इसको हम आज ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर में सॉल्व जरूर करेंगे। और इस तरह के जो पूरे क्वेश्चन दिए गए थे, हमने आज इस वीडियो में पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लिया, पूरा एनालाइज कर लिया किस तरह का पैटर्न आया था। आपको घर पर एक बार जरूर सॉल्व करना है, कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए और कौन कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। हम उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उनके कॉन्सेप्टों को समझेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक